ब्लड होता है, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब इन वेसल्स को आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये आपकी सुपीरियर वेना केवा आ गई, ये आपकी इंफीरियर वेना केवा आ गई। इंफीरियर वेना केवा सारा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड जो है ना, जितना भी आपका लोअर बॉडी है उससे ब्लड हार्ट में लाती है। सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी से ब्लड हार्ट में लाती है। इन दोनों इन सब वेन्स में जो सिस्टम से आ रही होती हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब क्या होता है कि ये सारी की सारी वेव्स जो ब्लड लाती हैं राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाता है, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी समझो इस पूरे एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से सिमट कर जो है वो जाती है इनटू योर पल्मोनरी आर्टरी। ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में। लंग्स ने क्या किया, जैसी पर्सन ने एक्सपायर किया वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिस्टम से बाहर गई। ये आपका जो है वो सारा राइट हार्ट हो गया। अब जो है वो आपके पास जो भी क्या कहते हैं लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये आपके जो है वो एंटर होता है पल्मोनरी वेन्स से आपके जो है लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया एओर्टा में, एओर्टा से कहाँ गया इनटू योर बॉडी। इनटू योर बॉडी कैसे, एओर्टा इतनी सी नहीं होती। एओर्टा आपके पास ये एओर्टा देखें ये आर्टरीज में डिवाइड हो रही है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग एओर्टा। ये जो इतना सा पोर्शन है ये वाला, इसको हम कहते हैं असेंडिंग एओर्टा। और ये जो नीचे पोर्शन आ रहा है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। इसका भी सारा स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम जनरल देख रहे हैं इसको ताकि आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की एक नोहा हो जाए कि ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रैवल कहाँ से कर रहा है। ये आपकी सुपीरियर वेना केवा, ये इन्फीरियर वेना केवा। यहाँ पर होते हैं लंग्स, इन लंग्स में गया ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये लंग से गया वहाँ से ऊपर एक्सपायर्ड, यहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में, हार्ट से एओर्टा में, एओर्टा से गया बॉडी में, ऑक्सीजन मिल गया बॉडी को। सो ये आपके पास जो है वो एक जनरल सिस्टम था, जनरल वो था कॉन्सेप्ट ऑन हाउ योर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स। अब क्या हो रहा है, अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे छोटा सा जो मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। वो कहते हैं कि ये सारा का सारा ब्लड जो आपके ऑर्गन्स में जा रहा है ये एज इट इज़ आपके सेल्स में एंटर हो रहा है। ब्लड कभी भी सेल्स में एंटर नहीं होता, ठीक है। अनदर कॉन्सेप्ट जो हम आज मैं आप लोगों का क्लियर करूँगी, एंड इट्स दैट कि ब्लड कभी भी सेल्स में एंटर नहीं होता। ब्लड नेवर enters cells. What happens? आपके पास आर्टरी जाती है, what happens? आपके पास आर्टरी जाती है ऑर्गन में, ऑर्गन में यही आर्टरी जाके near tissues which are made up of your cells, tissues and cells, ये कन्वर्ट हो जाती है आर्टीरियोल में। आर्टीरियोल में आपको एक बात याद हो, अगर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ योर ब्लड, लिक्विड पोर्शन ऑफ योर ब्लड। ये प्लाज्मा जो है ना, ये दिस इज द पार्ट दैट enters your tissue fluid, that enters the tissue जो है spaces. This is the plasma, because plasma आपके पास क्या था, plasma was ECF. टिश्यू स्पेसेस में क्या था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड।
इन दोनों के दरमियान असल में होता है एक्सचेंज, ठीक है। और प्लाज्मा मैंने आपको बताया था कि ये वाटर होता है तकरीबन इसमें 90%। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें हार्मोन्स होते हैं, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। इन प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़ के ये तीनों की तीनों चीज़ें एक्सचेंज होकर आपके ईसीएफ में एंटर होती हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वहाँ से आपके आईसीएफ में जाती हैं। आईसीएफ और ईसीएफ के दरमियान भी एक्सचेंज होता है, ठीक हो गया। अब जो है हमारे पास जो ब्लड है नेवर एंटर्स द सेल, उसमें से प्लाज्मा जो है उसमें से एक्सचेंज होता है किस किस चीज़ का, वाटर का, न्यूट्रिएंट का, हार्मोन का। ये लिक्विड पोर्शन था ब्लड का। इसकी वीडियो देख लेना, वो मैंने बनाई है, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्लाज्मा क्या होता है। नाउ यू हैव कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो सारा आपके पास आ गया, ठीक है ना। ईसीएफ आ गया, सेल्स के पास उनका खाना आ गया, ठीक है। अब ये सारा का सारा जो है वो ब्लड आर्टेरियोल्स से कहाँ पर जाएगा? आर्टेरियोल से ब्लड जाता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज आर द पार्ट जहाँ पे ये फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड में गया क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन दे दिया, वहाँ से जो है वो सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न किया, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हुआ। ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये अब जाएगा विन्यूल्स में। विन्यूल्स आगे जाके क्या बनती हैं? वेन्स बनती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। ये तो आप छोटा सा एक वो देख लो डायग्राम, ठीक है ना। इसका एक अच्छा सा डायग्राम मैंने निकाला था, ये देखिए। कहाँ आए हम? आर्टेरियोल पे थे। आर्टेरियोल ने ब्लड सप्लाई करना शुरू किया टिश्यू स्पेसेस को। ये कैपिलरीज आपकी, ठीक है। छोटी 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 जो है ना, ये आर्टरी और वेन। कैपिलरी का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? कैपिलरी बहुत माइन्यूट सी होती है, इनका भी अपना स्ट्रक्चर है, इसका भी अलग टॉपिक है, ये पढ़ना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका एक होता है आर्टीरियोलर, ठीक है ना, एंड, और एक होता है विन्योलर एंड। विन्योलर ही था ना। एक इसका आर्टीरियोलर एंड होता है, ये कैपिलरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैपिलरी का स्ट्रक्चर है, एक इसका आर्टीरियोलर एंड होता है और एक वेन्योलर होता है। एक दफ़ा मैं देखो, वेन्योलर ही था, वेनस एंड होता है, सॉरी, वेनस एंड होता है। अच्छा, ये गया टिश्यू फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज़ द टिश्यू फ्लूइड। ये सारा फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है आपके पास यहाँ पर। जितना जो है वो सेल्स को न्यूट्रिएंट्स लेने थे, वाटर लेना था, हार्मोन्स लेने थे, वो सब जो है वो सेल्स ने ले लिए, और वो सारा का सारा जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट, अपना जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, अब उसने जो है वो रिटर्न कर दिया है ब्लड को। और ये सारा का सारा वेन्स जो है वो आगे जाके विन्यूल्स में आ गया। ये वेन्स बनाएंगी, वेन्स आगे जाके मेजर वेन्स बनाएंगी। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज़ दिस? लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पे एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम टच करेंगे, दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्या है? ये कहाँ पड़ा होता है? ये आपके पास इसी एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये लिम्फेटिक सिस्टम के छोटे छोटे वेसल्स होंगे यहाँ पे, जो आगे जाके जो है वो फिर लिम्फ नोड्स यहाँ पर बनेंगे। लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, ये आगे जाके लिम्फ नोड्स में एम्प्टी होते हैं। ये जो है इसका काम क्या है? ये यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है? वाई इट इज़ स्पेसिफिकली प्रेजेंट हेयर, दिस लिम्फेटिक वेसल्स, वाई आर दे प्रेजेंट हेयर? क्यों होती हैं? क्योंकि आपके पास जो है वो प्लाज्मा क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्लाज्मा ईसीएफ प्रोवाइड कर रहा है ना। प्लाज्मा खुद ईसीएफ है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये फ्लूइड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। फ्लूइड प्रोवाइड कर रहा है किसको? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस को, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस को। इस इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में एक्सेस फ्लूइड भी आ सकता है। अब इस एक्सेस फ्लूइड को रिटर्न कैसे करें टू हार्ट? हाँ, इस एक्सेस फ्लूइड को हार्ट तक रिटर्न कैसे करें? इस एक्सेस फ्लूइड को हार्ट तक हम रिटर्न करते हैं थ्रू लिम्फेटिक्स, बस इसका ये काम है। वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है ना, उसको लिम्फेटिक्स जो है वो हार्ट तक रिटर्न करते हैं। तो हमने पढ़ा
आर्टरी जो है वो ब्लड लाती है ऑर्गन तक। कौन सा ब्लड ला रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। ऑर्गन्स के पास जो है वो टिश्यू और सेल्स जो है दे मेकअप टिश्यू, तो ये एक ही बात है। टिश्यूज़ के पास जो है यही आर्टरी आर्टीरियोल में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर वहाँ से कैपिलरीज में फ्लूइड एक्सचेंज होता है। फ्लूइड एक्सचेंज असल में किसके दरमियान हो रहा है? प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान हो रहा है। फ्लूइड एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेल में जाता है, सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला वेन्यूल्स में आता है, वहाँ से वेन्स में चला जाता है और वेन्स उस ब्लड को दोबारा हार्ट में लेकर जाती हैं, ब्लड को दोबारा हार्ट में लेके जाती हैं। क्या क्या चीज़ें सेल में जा रही है? वाटर जा रहा है, न्यूट्रिएंट जा रहा है, हार्मोन जा रहा है, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं जाते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा में मैंने समझाया था कि ये का जो है ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा होते हैं। और सेल से जो है वो क्या कहते हैं, क्या एंटर हो रहा है? सेल से वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जा रहा है, ठीक है, थ्रू प्लाज्मा। ब्लड में जा रहा है थ्रू प्लाज्मा। ये आपके पास कैपिलरी का स्ट्रक्चर है। वेन्यूलर एंड होता है, आर्टीरियोलर एंड होता है। फिर जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम मैंने आपको समझाया। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो क्यों नहीं एंटर होते? इनका साइज़ ज़रा थोड़ा बड़ा होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग योर ऑनकॉटिक प्रेशर, जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए एंटर नहीं होता और इनका कोई इतना काम भी नहीं होता सेल्स के अंदर ना। सो ये हमने जो है वो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझा दिया, ठीक है। इसके बाद अच्छा मैं ना इसे प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में नहीं बताती हूँ चीज़ें, क्योंकि हर कोई अपने नोट्स ना ख़ुद बनाता है, तो प्रॉपर नोट्स में ये होता है कि वो फिर एक बिल्कुल ना सीक्वेंस और उस तरह ऑर्डर जो है ना, तो वो हर किसी को नहीं पसंद आते हैं, मतलब एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल। तो मैं इसीलिए जो है ना बस समझाती हूँ, नोट्स आप अपने ख़ुद बना लो इनसे जिस तरह आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर वो इतने कलरफुल बार बार मार्कर चेंज करना, बार बार प्रेजेंटेशंस बनाना भी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना भी मेरे पास टाइम है, जितने मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूँ आपके, मैं कर लूँ। फिर इंशाल्लाह जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं कलर पे, डिज़ाइन पे, इन चीज़ों पे भी मैं मेहनत करूँगी, सारी रंग बिरंगी चीज़ों पे। अभी जब मेरा मेन फोकस है इस दैट के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। सब आपको समझ में आ गया होगा कि राइट साइड ऑफ हार्ट में कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है, लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट में कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है, कैसे ये ब्लड बनता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जब ये ब्लड आपके वाइटल ऑर्गन्स में जाता है वो क्या काम करते हैं? गट जो है ना वो न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन, आपका डाइजेशन सारा गट में होता है, ठीक है ना। किडनीज जो है वो क्या काम कर रहे हैं? वो भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन आपका बनाता है। यहाँ पे ये जो है वो गट आपका स्टूल बनाता है, न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, किडनी के एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द एसिड बेस बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द एसिड बेस बैलेंस। ब्रेन में जाएगा, ब्रेन क्या करेगा? पूरी बॉडी को चलाने का काम ही ब्रेन का है ना, तो ब्रेन के लिए तो ब्लड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास लिवर में जाएगा, वो डिटॉक्सिफिकेशन और बाकी उसके लिवर के अपने फंक्शंस होते हैं वो सब करेगा। सो दिस वाज योर क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो तो ज़रूर बताएं, मैं ऐड कर दूँगी। एंड कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं।